भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आस्था व्रत कथा में। प्रिय भक्तों, आज से हम सुनने जा रहे हैं गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय। इसके पहले गरुड़ पुराण की एक अध्याय पहले ही वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। इस पितृपक्ष माह में हम सुनेंगे गरुड़ पुराण के सारे अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। गरुड़ पुराण अध्याय दूसरा। मृत्यु के बाद मरणासन व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से पुत्र की महिमा बताते हुए कहा था, अगर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तो उसका पुत्र नरक से उद्धार कर सकता है। उसके पुत्र और पौत्र को उसे कंधा देना चाहिए, उसको विधि पूर्वक अग्निदाह देना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले भूमि को गोबर से लीपना चाहिए, फिर उस स्थान पर तिल और कुश बिछाकर उस व्यक्तियों का कुशासन पर सुलाना चाहिए और उसके मुख में पंचरत्न डालने चाहिए। यह सब विधि पूर्वक करने से व्यक्ति अपने सारे पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। भूमि पर मंडल बनाने से इस मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि सारे देवता विराजमान हो जाते हैं। इसलिए यह मंडल का निर्माण करने का बहुत महत्व माना गया है। अगर भूमि पर मंडल का निर्माण नहीं किया हो और उस व्यक्ति प्राण त्याग देता है तो उसे दूसरी योनि प्राप्त नहीं होती। उसकी आत्मा हवा के साथ भटकती रहती है। भगवान बोले, तिल और कुश की महत्वता बहुत है। तिल को बहुत पवित्र माना गया है क्योंकि तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है। तिल के प्रयोग से असुर, दानव और दैत्य को भगा सकते हैं। एक तिल का दान करने से स्वर्ण के 32 सेर तिल दान के बराबर माना जाता है। तिल का दान तर्पण दान और होम में दिया जाता है जो अक्षय होता है। कुश की उत्पत्ति मेरे शरीर के रोमों से हुई है। कुश के मूल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। यह तीनों देव कुश में ही प्रतिष्ठित हैं। कुश की आवश्यकता देवताओं की तृप्ति के लिए है और तिल की आवश्यकता पितरों की तृप्ति के लिए है। श्राद्ध की विधि के अनुसार ही मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु और पितृजनों को संतृप्त कर सकता है। ब्राह्मण मंत्र, कुश, अग्नि तथा तुलसी का बार बार उपयोग करने से भी वह बासी नहीं होते। संसार में लोगों के मुक्ति प्रदान करने के साधनों में विष्णु एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ का समावेश होता है। काल के समय मरण पामे हुए व्यक्ति के दोनों हाथों में कुश को रखा जाता है, जिससे व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पितृ को लवण रस अति प्रिय होता है और इसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान विष्णु ने शरीर से उत्पन्न हुए लवण रस का भी दान करना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए लवण का दान करने का बहुत महत्व है। उसके पास तुलसी का वृक्ष और शालिग्राम की शिला को भी लगाकर रखना चाहिए। उसके बाद विधि पूर्वक सूत्रों का पाठ करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। तत्पश्चात मरे हुए व्यक्ति के शरीर के विभिन्न स्थानों में सोने की शलाकाओं को रचने की विधि की जाती है, जिससे एक शलाका मुख, एक शलाका नाक के दोनों छिद्रों में 2-2 शलाकाएं, नेत्र और कान, एक शलाका लिंग तथा एक शलाका उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। व्यक्ति के दोनों हाथ और कंठ के भाग में तुलसी को रखा जाता है। उसके बाद व्यक्ति के शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करें। उसके बाद उसमें पुष्पों की माला चढ़ाई जाती है। तदंतर उसे बंधु बांधों और पुत्र के साथ अन्य द्वार से ले जाएं। पुत्र को अपने बंधावकों के साथ मिलकर मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रख स्वयं ले जाना चाहिए। शव को शमशान ले जाकर पहले से ही ना जली हुई भूमि पर पूर्व विमुख या उत्तर विमुख चिता का निर्माण कराएं। चिता बनाने में चंदन, तुलसी तथा प्लास और लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। जब शव की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाए और शरीर उसका जड़ीभूत हो, तब शरीर से प्राण निकलकर यमराज के दूतों के साथ जाने लगते हैं।
दुरात्मा प्राणी को यमदूत अपने पास बंधों में जकड़कर मरते हैं। सुकृति मनुष्य को स्वर्ग के मार्ग में सुखपूर्वक ले जाते हैं। पापी लोगों को यमलोक के मार्ग में दुख झेलकर जाना पड़ता है। यमराज अपने लोक में चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र और गदा के साधु पुरुष का आचरण करते हैं और पापियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें दंड देते हैं। यमराज प्रलयकालीन मेघ के समय गर्जना करने वाले हैं। वह बहुत बड़े भैंस पर सवार होते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर है और स्वभाव से महाक्रोधी हैं। यमराज का रूप भीमकाय है और वह अपने हाथों में लोहे का दंड और पास धारण करते हैं। पापी लोग उनके मुख तथा नेत्रों को देखने से ही डर जाते हैं। प्राणी से मुक्त चेष्टाहीन शरीर को देखने से मन की घृणा उत्पन्न होती है। वह तुरंत ही अस्पृश्य तथा दुर्गंध युक्त होकर सभी प्रकार से निंदित हो जाता है। शरीर अंत में राख में परिवर्तित हो जाता है। शरीर क्षण भर में विध्वंस हो जाता है। ऐसे शरीर से उत्पन्न हो चित्त का दान आदर पूर्वक वाणी कीर्ति धर्म आयु और परोपकार सी ही सारभूत है। यमदूत प्राणी को यमलोक के मार्ग में अत्यंत भय दिखाते हैं और डांटकर कहते हैं तुझे यमराज के घर जाना है और जल्द ही तुम नरक में पहुंचोगे। पापी उस समय ऐसी वाणी सुनते हैं और अपने बंधुओं का रुदन सुनते हुए विलाप करता हुआ यमलोक पहुंचता है।